नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिषेक अपने ब्लॉग पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। हम लोग स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग मांडवी की ओर चल दिए। यहाँ रास्ते में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी थीं। इन पवन चक्कियों की लंबाई लगभग 400 फीट होती है और इनके पंखड़ी की लंबाई लगभग 120 फुट से अधिक होती है। कहते हैं इनके जो घुमाव का जो होता है ये एक फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा होता है। ये पवन चक्कियाँ सुज़लोन कंपनी द्वारा लगाई गई हैं, जो गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं। ये टरबाइन दूर से देखने में छोटी लगती है, मगर ये पास बहुत ज़्यादा बड़ी है। पवन चक्कियों के ऊपर ये जो मोटर होती है ये कई बड़े ट्रक के समान होती है। यहाँ पर हवा का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, क्योंकि ये समुद्री एरिया है और यहाँ पर तेज हवा चलती है, इसलिए यहाँ पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं। इस रास्ते पर कई सारे फैक्ट्रियाँ बनी हैं और यहाँ पर ही अडानी ग्रुप ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की हैं। ज़्यादातर पवन चक्कियाँ अडानी ग्रुप के द्वारा ही लगाई गई हैं। ये पोर्ट एरिया है, तो यहाँ चारों ओर पोर्ट से सामान आयात और निर्यात होता है, तो यहाँ अधिक से अधिक आपको ये ट्रक देखने को मिलेंगे। हम जिस हाईवे पे जा रहे हैं, इस पूरे हाईवे पर सिर्फ आपको ट्रक देखने को मिलेंगे। यह हाईवे हमें गांधीधाम से मांडवी की ओर ले जा रहा है। इस रास्ते पर कई सारे खेत हैं जिन पर नारियल के पेड़, खजूर और तथा अनार के बागान लगे हुए हैं। हमें यहाँ पर सबसे अधिक अनार देखने को मिले। हाईवे ये 4 लाइन है, ये 6 लाइन होने की बहुत जल्दी इस पे कार हो रहा है और ये 6 लाइन हो जाएगा। ये सीधे हमें मांडवी की ओर ले जा रहा है। यह हाईवे हमें सीधे मांडवी ले जाएगा। मांडवी यहाँ पानी के खेलों और शाही महलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जैन संस्कृति के द्वारा बनाए गए सबसे अधिक जैन आलय भी यहीं स्थापित हैं। इस रास्ते पर कई सारे आपको ऐसी चीज़ें होंगी देखने को मिलेगी। इस रास्ते पर जहाज निर्माण कंपनी फैक्ट्री भी इसी रास्ते पर स्थापित है। इस रास्ते से हम लोग गुजरेंगे, बट अभी हम सीधे यहाँ एक अम्बे धाम मंदिर पर जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा भव्य है। अभी हम सामने ये अनार के खेत देख रहे हैं। इस चारों ये सारे अनार के खेत हैं। इन पर सफ़ेद पॉलीथिन्स लगाई गई हैं, जिस वजह से अनार काले ना हो। इन पन्नियों लगाने से ये सारे अनार रेड कलर के रहते हैं। हमारे साथ कई सारे जानकार लोग थे। हम सीधे मंदिर पर पहुंच गए हैं। ये मंदिर मांडवी में अम्बे धाम के नाम से फेमस है। यहाँ पर कई सुंदर और भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं तथा यहाँ
एक कृत्रिम रूप से बनाई गई वैष्णो देवी गुफा भी है। अगर आप आए तो यहाँ ज़रूर घूमने जाएं। यहाँ अम्बेधार मंदिर पर कुछ झांकियाँ लगी हुई थी जो मनुष्य के बीते हुए तथा वर्तमान के युग से निर्भर थी। इस झांकी में एक किसान खेत जोत रहा है तथा यहाँ आसपास उनके घर के लोग विराजमान हैं तथा घर के बैठी हुई अंदर माता जी बैठी हुई हैं तथा किसान बैलगाड़ी जोत रहा है। यहाँ काफ़ी अच्छी सुंदर सुंदर झांकियाँ स्थित थी। इस संग्रहालय का प्राइस पहले 10 रुपये था बट अब यहाँ 20 रुपये कर दिया गया है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ गरीब लोग किसान लोग बैठे हुए हैं। प्रेजेंट में लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। ये एक सब्जी मंडी का दृश्य है। यहाँ पर सब्जी बेच रहा है और कुछ लोग खरीद रहे हैं। घर की महिलाएं दही को मथ रही हैं तथा कुछ लोग कपड़े बुन रहे हैं। गुरु और शिष्य विशाल प्रेम गुरु के पास से प्राप्त ज्ञान विग्रहालय भी स्थित है यहाँ। तो ये एक पुराने ज़माने का विद्यालय है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ को गुरु बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ बाकी में आपको देखने वाली चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान से और देखें। यहाँ आसपास के स्कूल बच्चों को यहाँ टूर कराते हैं। अम्बेधाम मंदिर पर सबसे अधिक मुझे ये वाली झांकी लगी। ये बाकी में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। पिछली बार जब मैं आया था तब ये झांकी यहाँ नहीं थी। ये झांकी अभी बनाई गई है, इस वजह से यहाँ पर थोड़े टिकट के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। ये बाकी में देखने योग्य झांकी थी। ये पिछली बार नहीं बना था, ये अभी नया बना है। हाँ, मगर बना बहुत सुंदर है। घासी आर्टिफिशियल इतनी सुंदर है। भैया आप हमारी वीडियो बनाना। अगर हमारा आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसके अगले पार्ट आपको हमारे अगले ब्लॉग में देखने को
मिलेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। जय हिंद। चलो रुक जाओ, चल के आना धीरे धीरे, है ना। चलो चल के आओ।